जी ने जालंधर के मन में पार्वती का लोभ जगाया और जालंधर ने भेजा राहु को भगवान से एक गण प्रगटा जिसका नाम हो कीर्तिमुख, जो शिव के द्वार पर बैठता है। कल हमने ऐसी कथा सुनी। अब ये कथा ऐसी आती है जैसे ही भयानक युद्ध आरंभ हुआ, भगवान शिव स्वयं नंदी पर विराजमान होकर, शिव के धनुष का नाम है पिनाक और शिव के रथ का नाम है भद्र और शिव के वाहन का नाम है नंदी। बहुत बहुत विस्तृत वर्णन आते हैं। शिव के 3 धनुषों का वर्णन मिलता है ग्रंथों में, पिनाक, गांडीव और विजय। गांडीव सबको पता है, वो अर्जुन के पास है जो परशुराम जी के द्वारा दिया गया। तो विजय नामक जो धनुष है इसकी तरह महाभारत में कर्ण कहता है कि परशुराम जी के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। और जो तीसरा है पिनाक, ये सदा सर्वदा शिव अपने पास रखते हैं। मेरे श्रोता बंधु, शिव के एक नहीं 2 अस्त्र है। मूलतः शिव धनुष और त्रिशूल दोनों धारण करते हैं। प्रेम से कहो नमः शिवाय। आज जब जलंधर ने देखा कि मैं शिव को जीतना पाऊंगा, भैया जलंधर ने माया का प्रयोग किया। माया को तुम इल्यूजन समझ लो। इसने माया का कैसे प्रयोग किया कि ततो जगुश्चनन मितुर गंधर्वाक् सरसांगणाः तानवेनु मृदंगांश्च वादयन्ति स्म चापरे। अचानक युद्ध के बीच में अप्सराएं प्रकट हो गई। जलंधर ने माया का प्रयोग किया। युद्ध किसका चल रहा है? शिव और जलंधर का। अप्सराएं प्रकट हो गई, गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं। शिव युद्ध भूल गए, शिव नाच में मग्न हो गए। जलंधर वहां से लुप्त हुआ और शिव का रूप धारण करके कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। ध्यान से समझना इस प्रसंग को। जैसे ही वो भैया आज कैलाश पर्वत पर पहुंचा है, श्री पार्वती जी देखते ही समझ गई कि मेरा पुत्र होकर पति बनने की विचार रहता है। इसी समय भगवती पार्वती ने विष्णु का स्मरण किया, कहा इसने जो रास्ता चुना है यही रास्ते पर आप चलो और इसकी पत्नी को तब से चुना, ये मेरा आदेश। भगवती कहती है विष्णु जी से, तेनैव प्रदर्शितः कविता बुद्ध्यस्त्वं त्वं तदैव हि तत्स्त्री पातिव्रतं धर्मं भ्रष्टं कुरु मदान्यया। आप जाकर इसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट करो विष्णु जी, मैं आपको आदेश देती हूँ। पार्वती जी उधर शिव खुद इसी बीच रात का समय हुआ। वे ध्यान से समझना, थोड़ी विचित्र सी लीला है। इसकी पत्नी वृंदा घर पे सोई है। उसे पता है पति युद्ध करने गए हैं और युद्ध भी स्वयं साक्षात शंकर के साथ है। अचानक इसे बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। कई बार ऐसा होता है तुम्हारे साथ भी कि स्वप्न इतना भयानक होगा कि नींद खुल जाए। इसे स्वप्न में कुछ गलत दिखाई देने लगा अपने पति के विषय में। इसकी नींद टूट गई कि महल के बाहर जो बागीचा था उसमें टहलने लगी। ऐसा होता है, तुम लोग बाहर निकल जाते हो। अब सोचती है क्या करूं। सामने विष्णु जी एक नकली साधु का रूप धारण करके बैठे। आधी रात को संत मेरे बगीचा में, लगता है परमात्मा ने मेरे ऊपर कोई कृपा की है। जैसे ही वृंदा उनके पास गई, वृंदा ने प्रणाम किया। उसके कुछ कहने से पहले ही वो साधु बोल रहे, पति युद्ध में गया है जी, बुरे स्वप्न आ रहे हैं जी, पति की चिंता सता रही है जी। अरे वाह, महाराज तो बड़े चमत्कारी निकले। इसी चक्कर में तुम फंसते हो, इसी चक्कर में तुम चमत्कार को मत किया करो। नमस्कार, कई बार चमत्कार चालू पंक्ति निकलते हैं। एक बहुत वर्ष पहले की घटना, हिमाचल हरियाणा की सीमा पर एक जगह पड़ती है कालका। बहुत वर्ष पहले एक बड़ी प्रसिद्ध घटना हुई थी। कोई चतुर व्यक्ति बाबा का रूप धारण करके आया। उसने गड्ढा में काले चने डाल दिए, उसके ऊपर शिवलिंग रख दिया। लोग शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाए, नीचे चने अंकुरित तो शिवलिंग धीरे धीरे ऊपर खस के। बाबा तो चमत्कारी, भोलेनाथ तो बड़े हुए, लखनऊ मंदिर बन गए। तो चक्कर तब हुआ जब भोलेनाथ बाहर निकले, नीचे से चना निकले।